माय नेम इज़ डॉक्टर सरिता कुमारी। मैं नागार्जुन में संस्कृत महाविद्यालय तोरनी में समाजशास्त्र की अध्यापक। आज का जो हमारा टॉपिक है औद्योगिकरण, ये हमारा उपशास्त्रीय प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम के से लिया गया है। औद्योगिकरण, आज आधुनिक युग में औद्योगिक की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि नए नए मशीन यंत्र आने लगे, नई नई फैक्ट्रियाँ का स्थापना होने लगे, छोटे उद्योग बड़े उद्योग बनने लगे, हमारा जो राज्य था वो डेवलप करने लगा। ये क्या हुआ? औद्योगिकरण के ही कारण। औद्योगिकरण कारण क्या हुआ? जो छोटे उद्योग थे वो बड़े उद्योग में डेवलप होने लगे और रोजगार की अवसर। औद्योगिकरण क्यों जोड़ी है? औद्योगिकरण के द्वारा ही हम अपनी ज़रूरतें को, आर्थिक ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आदमी मेहनत क्यों करता है? अपने जीवन को अच्छा बनाने के, अपने परिवार की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए तो वो मेहनत करता है। मेहनत करता है और उद्योग करता है, व्यापार करता है। तो वो चाहता है कि अपने व्यापार को और डेवलप करे और विकास करे और उसको उच्च ऊंचाई तो पहुंचाए, जिससे उसके परिवार का आर्थिक उपार्जन हो सके और सही से विकास। इसलिए क्या होता है, छोटे उद्योग से शुरुआत वो करता है और धीरे धीरे वो आधुनिकीकरण के कारण नए नए फैक्ट्रियाँ लगाता है, नए नए मशीनें लाता है और वो अपने कंपनी को, अपने उद्योग को और डेवलप करता है। सबसे यहाँ जुड़ते मानव की आवश्यकताएं। वो क्या होता है, सभ्यता के शुरू से ही मानव की आवश्यकता, जैसे से सभ्यता का विकास हुआ वैसे वैसे मानव की जरूरतों का विकास हुआ। तो वो अपने काम को तो परिश्रम करता ही था, तो वो चाहता था कि अपना वो जो काम कर रहा है उसको सही से विकास हो और आर्थिक उपार्जन हो। तो क्या हुआ, छोटे छोटे उद्योग हुआ, उद्योग को वो बेहतर बनाने को डेवलप करते के क्या वो आधुनिकीकरण में डेवलप करें। यहाँ मैं कुछ परिभाषाओं के बारे में बताऊँगी जिन्होंने औद्योगिकीकरण के बारे में परिभाषा। यहाँ फेयरचाइल्ड क्या कहते हैं? औद्योगिकरण तकनीकी विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें श्रम विभाजन के साथ विशेष कार्य शक्ति द्वारा क्रेता एवं विक्रेता के मध्य संतुलन है। यहाँ उन्होंने जो परिभाषा है उन्होंने कहा क्या, जो क्रय, जो खरीदता है और जो लेता है, दोनों में एक संतुलन व्यवस्था स्थापित की कि भाई जो आप उद्योग जो कर रहे हैं, जो उपार्जन जो आप फैक्ट्री के द्वारा, मशीनों के द्वारा जो उत्पादन कर रहे हैं, वो आपके जो लेने वाले, जो क्रेता है, जो लेने वाले, उन पे सही तरह से पहुंचे और दोनों में संतुलन बनाइए। फेयर चाइल्ड का कहना, फेयर एंड चाइल्ड का कहना। दूसरा क्या है, पंडित नेहरू क्या कहते हैं कि सभी राज्य जिस देवता की आराधना करते हैं वह देवता है औद्योगिक। उन्होंने कहा कि सभी राष्ट्र, यहाँ जितने भी शक्तिशाली, विकसित और विकसित जितने भी राष्ट्र हैं, वो जिनकी पूजा करते हैं, जिनको मानते, पूजा करता है तो बढ़िया, उस तरह से जिस तरह से हम लोग पूजा करते हैं वो पूजा नहीं, माने एक शक्ति के रूप में, एक काम करने जो कि आपको वो क्या होता है, अर्थ देता है, पैसा देता है। तो एक भगवान के रूप में ही आपको वो दर्जा दे रहे हैं कि वो क्या होता है, औद्योगिकरण को सभी पूजते हैं। देवता वो मशीन देता है, वह मशीन का देवता है। सही बात। औद्योगिकरण जो है वो मशीन का देवता है। विशाल उत्पादन, प्राकृतिक शक्ति में संसाधनों का अधिकार लाभ उपयोग करता है। यहाँ क्या है, प्राकृतिक संसाधनों का सही तरह से उपयोग करके वो आपके आर्थिक को विकास करता है, आपके समाज को, आपके परिवार को, आपको राष्ट्र को औद्योगिकरण के द्वारा हम विकसित करते हैं और डेवलप करते हैं। ठीक है, यहाँ संक्षेप में ये कहना चाहूँगी कि औद्योगिकरण वह प्रक्रिया है जिसके साथ नवीन उद्योग की स्थापना होती है। औद्योगिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम नवीन उद्योगों की स्थापना करते हैं और प्राचीन उद्योगों को विशाल पैमाने पर परिवर्तन किया। यहाँ पे जो पुराने तौर तरीके से जो हम फैक्ट्रियाँ चलाते थे या जो उद्योग करते थे, वो क्या हुआ, औद्योगिकीकरण में परिवर्तन हो गया। वो क्या, कैसे परिवर्तन हुआ? नया मशीन लाके जो आप 4-5 ग्रुप लोग मिलके जो काम करते थे वो उतने बेहतर होते नहीं थे और उतने तुरंत समय पर उतना उपलब्ध नहीं हो पाता, सही आप काम नहीं कर पाते थे। क्या, मशीनों को लाया गया। मशीन कम समय में उससे कम खर्च में आपको उस उत्पादन को डेवलप करके बेहतर बनाया, जिससे क्या हुआ, आपका विकास हुआ, औद्योगिकरण में आप डेवलप किए। क्या, मशीनों के द्वारा किया जाने लगा, वो क्या हुआ, औद्योगिकरण को और बढ़ाने लगा। यानी आधुनिकीकरण से तात्पर्य है कि एग्रीकल्चर से सीधे आप इंडस्ट्रियल सोसाइटी की तरफ बढ़ना। ठीक है, आप सीधे औद्योगिक यानी कृषि क्षेत्र को छोड़ के सीधे इंडस्ट्रियल यानी औद्योगिकरण की तरफ बढ़ना। ये क्या हुआ, एक अपने आप में आप एक छलांग लगा रहे हैं। अब किसी एग्रीकल्चर को छोड़ के औद्योगिकरण में जैसे आपका विकास होगा, आपके राष्ट्र का विकास होगा, समाज का भी विकास होगा, बेरोजगारी जो है वो कम होगी, क्योंकि आप औद्योगिकरण के कारण नई नई फैक्ट्रियाँ खोलेंगी, नए नए कंपनी का स्थापना, उससे क्या हुआ, रोजगार की आवश्यकता है। जो मानव श्रम है, जितने भी लोग हैं, एक मानव श्रम जो है
किसी खास जगह पे लाके अपने आवश्यकता के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार वो फैक्ट्रियाँ या कंपनियाँ चुनेंगे, उनके अनुसार वो काम करेंगे, वर्क पावर बढ़ेगा और उनकी जो आर्थिक ज़रूरतें हैं वो पूरा होंगी, वो आप डेवलप करेंगे। यहाँ है कि व्यक्ति, यहाँ पे संस्कृति माने आधुनिकीकरण के कारण ये योगेंद्र सिंह कहते हैं कि आधुनिकीकरण व्यक्तिवाद की जो भावना है वो पनपने लगी। सो व्यक्ति अपने से मतलब लगा, उसको अपने आप से ही संतुष्टि, अपने जो आर्थिक उससे मतलब रखने लगा। भाई हमारी पैसा हो रहा है, हमें हमारा विकास हो रहा है, भाई हम इतना ही काफ़ी, ठीक है। उसके यहाँ समानता की, अब देखिए ये सामाजिक स्तरण के कारण आदमी क्या होता है, एक क्रमबद्ध से बटा हुआ ऊंची नीचे की भावना। यहाँ क्या होता है, आप अपना विकास कर सकते हैं पैसा कमा के या औद्योगिकरण के कारण अपनी फैक्ट्री में जॉब करके, अपने आर्थिक पैसा कमा के उन कंपनियों में लोगों के द्वारा मिलजुल के आप क्या करते हैं, समानता प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, परिवर्तन के प्रति अस्वस्थ, वो जो आधुनिकीकरण के कारण क्या हो, लोग इतने अस्वस्थ हो गए कि नहीं भाई, उनको आस्था बढ़ गई, नहीं हमारा भी परिवर्तन भी होगा, हमारा भी विकास होगा, हम जो इस स्थिति में रह रहे हैं नहीं उससे बेहतर हो सकता है। उनके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बनने लगा कि नहीं भाई हमारा अपना आत्मा जो विकास होगा, आपका जो विकास होगा, उनमें आस्था जगने लगी। उसके बाद क्या है, धर्मनिष्ठ, औद्योगिकरण क्या हुआ, धर्मनिरपेक्ष। यहाँ अब देखिए एक कंपनी में आप तो ये देख के सोच के काम नहीं करते कि इस कास्ट का लोग है, इस कास्ट का लोग, हम यहाँ काम नहीं करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे, ये औद्योगिकरण में नहीं होता। इसमें सब कास्ट के लोग, सब लोग, यहाँ सिर्फ अर्थ उपार्जन से मतलब रखना होता है। यहाँ कितना कमा रहे हैं, कितना हो रहा है, उससे मतलब। यहाँ ये क्या होता है, औद्योगिकरण आपको धर्मनिरपेक्ष को पूरी तरह से मिटा देता है, ठीक है। उसके क्या है, यहाँ डेवलपमेंट की बहुत ही संभावना होती है, लोग आदमी बहुत बेहतर से विकास करता है। नियोजित प्लान होता है, अब जो प्लान होता है, जैसे कोई कंपनियां वो प्लान बनाती है कि हमको कितना उत्पादन करना है, व्यक्ति को कितना पैसा देना है, तो इससे क्या होता है, व्यक्ति का जो नियोजित प्लान जो होता है, जो प्लान बनाता है वो पूर्ण होता है, ठीक है। उसका क्या है, नवीन परिवर्तन, सही है, बात है कि औद्योगिकरण के नवीन परिवर्तन, नए नए फैक्ट्री बनते हैं, उससे क्या होता है, नए लोग जो नए नए जगह पे जाते हैं, उससे क्या होता है, नवीन परिवर्तन होता है। गुणवत्ता, उनकी जो गुणों की जो गुणवत्ता वो परिवर्तन होता है। यहाँ मैं बता दूँ, एग्रीकल्चर मैंने औद्योगिकरण का ये अर्थ, ये मॉडर्नाइजेशन का ये अर्थ नहीं हुआ कि आप अपनी संस्कृति को भूल जाए, उनकी परवाह ना करे, वो भूल जाए और पश्चिमी सभ्यता में इतने तरह से बर्बाद हो कि अपनी संस्कृति हुई। मॉडर्नाइजेशन का अर्थ यहाँ ये हुआ कि अपनी संस्कृति, अच्छी चीज़ों को रख के दूसरी संस्कृति की अच्छी चीज़ों को, अच्छे गुणों को, अच्छे वातावरण को, अच्छे गुणों को सीखे, अपने अंदर लाएं और अपनी संस्कृति और उनकी संस्कृति को समायोजन करके अच्छी चीज़ों का। या मैं पहले बता दूं, संस्कृति का, चाहे हमारी संस्कृति हो चाहे पश्चिमी संस्कृति, औद्योगिक जो संस्कृति, उन पर वो संस्कृति, उनमें जो अच्छी चीज़ें उनको एडॉप्ट करें, अपने जीवन में लाएं, अपने समाज को दे, अपने परिवार को दे, अपने बच्चों को दो, उसके साथ आगे बढ़े। ये नहीं कि पश्चिमी संस्कृति की ओर में, आधुनिकीकरण की ओर में अपनी संस्कृति को भूल जाए। इस वीडियो में इतना है, आगे वाली में दूसरे टॉपिक के बारे में बताऊंगी। इस टॉपिक को अच्छे से सुनने के लिए धन्यवाद।